वो बंदर का बच्चा कि मैया कहीं छलांग मारेगी तो मैं गिर जाऊंगा, हमेशा डरता रहता, भयभीत रहता है। बंदर का बच्चा भयभीत रहता है कि मैं गिर जाऊंगा कहीं मैया छलांग मारी तो। और लेकिन बिल्ली का बच्चा डरता नहीं है। क्यों? कि मैया उसको पकड़ी है ना, अरे बच्चा उसको पकड़ा है। किसको? अपने माता को पकड़ा है। तो जब हम ठाकुर को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो भयभीत रहेंगे, भगवान कहीं हमें छोड़ न दे। और जब भगवान हमें पकड़ लेंगे तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। एक बार सूरदास जी चले जा रहे थे, आगे बढ़े थे, कुआं था तो दिखाई तो देता नहीं, अब तो कुएं में गिर जाते। तब तक श्याम सुंदर कन्हैया दौड़ के आए और उनके हाथ को पकड़ लिए। किसके हाथ को? सूरदास जी के हाथ को पकड़ करके कहा, बाबा साइड से चलो, आगे कुआं है, आप गिर जाओगे। बगल किए करके कन्हैया छोड़ के चले। सूरदास को लगा कि भाई इस जंगल में कौन आ गया हमारी रक्षा करने के लिए। और जब भगवान पकड़े हाथ, उनको बड़ा सुख महसूस हुआ। अरे स्पर्श जब हुआ ठाकुर का तो बहुत प्रसन्न हुई, कैसा स्पर्श है, कौन है भाई। तो भगवान तो छोड़ के भागे, बड़े विलक्षण हैं उनकी लीला। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद कहा। सूरदास जी ने कहा, हाथ छोड़ाए जात हो दुर्बल जान के मोह। अरे कन्हैया, वो हाथ छुड़ा के भाग रहा है, हमको दुर्बल समझाना, इसीलिए भाई बुढ़े आदमी तू भाग रहा है, हम तुमको पकड़ भी तो नहीं सकते, भाग जा। भाग, कहाँ तक भागेगा? हाथ छोड़ाए जात हो दुर्बल जान के मोह, मेरे हृदय से जाओ तो अरे वीर बखानू तो। कन्हैया, मैं तुमको तो यहाँ रखा हूँ, हृदय में बसा के रखा, तुम यहाँ से निकलो तब तुमको मैं वीर बखानू। तो भैया भक्त क्या करता है? ठाकुर को अर्पण कर देता है। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह, सभी लोग आइए। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। ठाकुर से निवेदन किया जाए, ठाकुर भवसागर में मैं कूद गया हूँ, अब मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं है, तू ही है जो कि मेरी रक्षा करेगा। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा क्या जाएगा? हमारा कुछ जाएगा? कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कैसे? अब मैं बहलोलपुर आ गया हूँ कि नहीं, अगर खाने पीने की रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा क्या जाएगा? हम तो हल्ला करेंगे, बेइज्जती किसकी होगी बताइए आप लोग? बहलोलपुर की होगी, मेरी होगी। मैं यहाँ से जाऊँ और रास्ता पर हल्ला करते जाऊँ, करे भी आओ ठीक नहीं सर, किसकी बेइज्जती होगी? विचार करिए, इज्जत किसकी जाएगी? हमारी कि आपकी? बताएं, आप लोगों की जाएगी ना भाई। बेइज्जती अगर हमारा कहीं अनादर हुआ तो मैं हल्ला करूँगा, तो बेइज्जती किसकी होगी? आप लोग। अरे बहलोलपुर वाले अच्छे, ठाकुर मैं अपने को अर्पण कर दिया हूँ तुमको, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
लाज क्यों जाएगी भगवान की? इसलिए जाएगी कि मैं अपने को ठाकुर को अर्पण कर दिया। लोग जानते हैं कि भगवान का भक्त है, ये भगवान का है, और भगवान का हो गया, और उसके बाद भी अगर मेरा पतन हुआ तो किसकी इज्जत जाएगी, लाज जाएगी? मेरी नहीं जाएगी ठाकुर, लाज तो तेरी जाएगी। तो क्या करना है? अपने को ठाकुर को अर्पण कर देना है। पकड़ लो बांध गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बांध गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बांह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बस इतना ही करना है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है जीवन में? ठाकुर मैं आपका हूँ, बस इतना कह दीजिए अपनी जिह्वा से, आपका कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है ना, वो बहुत कठोर है, लेकिन निष्ठुर नहीं है। कठोर तो है लेकिन निष्ठुर नहीं, बहुत सरल भी है, सरल भी है ना। भगवान बड़ी तपस्या है, एक से एक तपस्या, अभी आगे कथा आएगी। पार्वती मैया ने बहुत तपस्या किया तब बाबा को पाया। अब किसी ने क्या किया, थोड़ा सा साग खिला दिया, सब्जी, भगवान को पा गया। किसी ने पानी पिला दिया तो भगवत प्राप्ति हो गई। किसी ने फूल चढ़ाया तो ठाकुर मिल गए। किसी ने लाखों वर्ष तपस्या किया तब जाकर के ठाकुर मिले। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब तक आप कहोगे नहीं कि मैं ठाकुर आपका हूँ, तब तक भगवान रक्षा नहीं करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिसे आप पूजा करें जब भी, या सुबह उठें तो बस इतना ही कहना है, प्रभु मैं आपका हूँ और आप हमारे हो, तुम हमारे हो, नाथ तुम हमारे हो और मैं आपका हूँ। इतना ही कह दीजिए, काम हो जाए। जैसे कि एक बार मलुकदास जी ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए, संतों का भाव पत्र लिखा, तो उन्होंने अपनी सारी गलती उसमें लिख दी। ठाकुर हमने ये अपराध किया, ये अपराध किया, अपराध की पूरी लिस्ट बनाई। अब बना करके भगवान राम को दे दिया। कौन? मलुकदास जी दे दिया। जब दे दिए तो भगवान के पास लिस्ट गई। अब भगवान देखने लगे कि मलुक ने इतना पाप किया, पूरा पाप का लिस्ट था, गलती की लिस्ट। देखते देखते चले आए। जब नीचे आए तो देखते हैं कि लिखा है उसमें, मलुक जी ने लिखा था ठाकुर मैं आपका हूँ। जो ही भगवान पढ़े कि मलुक जी लिखे हैं, अपराध तो बहुत किया हूँ मैं, लेकिन मैं आपका हूँ। जो ही भगवान ने पढ़ा, भगवान ने क्या किया? कहते देखत चिट्ठी फाड़ी। देखते ही भगवान ने चिट्ठी फाड़ दिया। चिट्ठी क्यों फाड़ा? कहे जब तू हमारा है तो गलती का है, अपने की गलती नहीं देखी जाती। 4 से 10 लड़के थे और एक जगह गदहा मार दिए। गदहा मारे और मारने के बाद उसमें एक पंडित जी का भी लड़का था। सब पहुँचे पंडित जी के पास। पंडित जी हम सबसे गलती हो गई, हम लोगों ने गदहा मार दिया। तो पंडित जी ने कहा गदहा मारे वो पाप लगेगा तुम लोगों को, ये प्रायश्चित बताए पंडित जी। तो लड़कों ने कहा पंडित जी आपका लड़का भी था,
उसका नाम है संतोष। पंडित जी से कहा लड़कों ने कि आपका लड़का भी था, उसने भी मारा है। तो पंडित जी ने कहा कि 10 लड़कों में एक संतोष, गदहा मारे नाही दोष। वो अपना है ना, तो कैसे कह दे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ 10 लड़के थे उसमें अपना एक संतोष भी था, तो गदहा मारने का कोई दोष नहीं है। तो ठाकुर का यही स्वभाव है भगवान का कि जो उनका हो जाता है तो गलती नहीं देखते हैं। भगवान ने कहा शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विषद्रोह जीवी समय घलागा। कैसा भी दोह लगा हो, और जो ठाकुर के शरण